हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी89 में। तो आज हम बनाने वाले हैं सादा सा सिंपल सा अनारकली गाउन। तो हमारे गाउन की टोटल लेंथ है 44 इंच। तो 44 से हमें 14 इंच माइनस कर लेना है। तो 44 से हमें 14 माइनस कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 13 इंच। तो 13 इंच हमें नीचे का घेर लेना है और जो 14 इंच है वो ऊपर का लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमर की गोलाई लूँगी। तो कमर की गोलाई है हमारी 28 इंच। तो 28 का हमारा चौथा हिस्सा यहाँ पर 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच पर मार्क कर लेना है। तो लेंथ है हमारी 44 इंच। तो 44 से हमने 14 इंच माइनस किया है। तो हमारी यहाँ पर टोटल लेंथ आ रही है 30 इंच। तो 30 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और इंची टेप को राउंड घुमाते हुए हमें 30 इंच पर मार्क करते जाना है। तो 30 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। तो उन सभी पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर गोलाई का शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अभी यहाँ पर हमें कपड़ा कम गया है। तो हम यहाँ पर लाइनिंग को ऐसे कपड़े के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो लाइनिंग के लिए जो कपड़ा कम गया था वो हमने कटिंग कर लिया है। तो अभी हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने लाइनिंग के ऊपर की थी। 4 फोल्ड करके हमें ट्रायंगल शेप देना है। तो मेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में ट्रायंगल शेप दिया है। तो अभी इसके ऊपर लाइनिंग रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरीके से बिछा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लाइनिंग कट करते हो तो लाइनिंग को आप 2 या 3 इंच से कम ही कट कर लेना, ताकि जो हमारा झोल होता है लाइनिंग तो वो बाद में मेन फैब्रिक के ऊपर से ऐसे दिख जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 या 3 इंच का कम ही लेना है। तो हमारी जो लेंथ है 30 इंच। तो 30 इंच के हिसाब से ही मैंने मेन फैब्रिक कट किया है और जो लाइनिंग है वो 2 या 3 इंच मैंने कम की है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमने यहाँ पर घेर का लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों कटिंग कर लिया है। तो अभी हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे अपर पार्ट की टोटल लेंथ है 14 इंच। तो 14 इंच पे हमें मार्क कर लेना है दोनों साइड में और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर हमें लेना है 5 इंच। तो 5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और आर्म होल लेना है 6 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट हमारी है 36। तो 36 का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे हम 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। वैसे तो मार्जिन यहाँ पर रहती नहीं, क्योंकि ये जो अनारकली है एकदम फिट रहती है, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से 2 इंच का मार्जिन लिया है। वेट है 28। तो 28 का 4th पार्ट 7 आ रहा है। तो 7 इंच पर मार्क करके 2 इंच का मार्जिन लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं तो बैक पार्ट के हिसाब से आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लेनी है। 2.5 इंच पर हमें गले के लिए निशान लगा देना है और 7 इंच पर हमें गले की गहराई देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेना है।
यहाँ पर गले की गहराई के लिए गोलाई देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। दोनों साइड में 14 इंच पे मार्क कर लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर लेनी है 5 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। तो जैसे कि हमारा चेस्ट का 36 आ रहा है, तो 36 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वेस्ट है 28, तो 28 का फोर्थ पार्ट 7 आ रहा है, तो 7 इंच पर मार्क कर लेना है और 2 इंच का मार्जिन लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जैसा कि हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर लेनी है। मार्जिन के ऊपर इंची टेप रखते हुए आधे इंच पर मार्क करना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है। 2.5 इंच का गला लेना है और 7 इंच पर गले की गहराई देनी है। 7 इंच पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना लेना है और गले के लिए गोलाई देनी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर 13 इंच की विड्थ ली है और 8 इंच की लेंथ ली है। 8 इंच पर हमें मार्क कर लेना है दोनों साइड में और सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसके आगे आपकी स्लीव्स की जितनी भी गोलाई है, गहराई है, उसके हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पर स्लीव्स में हम पफ बना रहे हैं, तो इसलिए पफ के लिए हमने 3 इंच पर मार्क किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स कैसे भी बना सकते हैं। 3 इंच पे मार्क लगा के बॉक्स बना लेना है और नीचे की साइड आर्म होल की गहराई में 2.5 इंच में मार्क कर लेना है और स्लीव्स का शेप देना है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है, तो अभी बैक और फ्रंट रेडी करना है। तो बैक और फ्रंट को दोनों को गले को सिलाई लगा के हमें सीधी साइड पलट लेना है फिनिशिंग के साथ। तो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट रेडी किए हैं। तो अभी यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट लेंगे। बीच में से बराबर से फोल्ड करके बीच में से लकीर खींच लेनी है। बस्ट पॉइंट के लिए हमें शोल्डर से लेकर 10 इंच तक हमें मार्क कर लेना है और इस साइड में भी 10 इंच पे मार्क कर लेना है। बस्ट पॉइंट के लिए हमने दोनों की साइड मार्क किया था, उनके बीच का अंतर हमें 9 इंच पर रख लेना है, यानी कि हमें 9 इंच के बराबर में ही उनका अंतर रख लेना है। टक्स के लिए हमें यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेनी है और टक्स लगा लेना है। जैसे कि हम नॉर्मल टक्स लेते हैं वैसे ही हमें टक्स लगा लेना है। तो अभी हमने यहाँ पर टक्स लगा लिया है। तो अभी हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। शोल्डर अटैच करके हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स में हमें पफ बनाना है। तो पफ के लिए जो हमें एक्स्ट्रा 3 इंच लिया था उसी का हमें पफ बना लेना है। तो पफ के लिए हमें यहाँ पर छोटे छोटे चुनरी डाल के पिन अटैच कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है।
तो स्लीव्स में हमने छोटे छोटे चुन्नटे डाल के पिन अटैच कर लिया है और ऊपर से अभी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। तो हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं और फिटिंग भी कर ली है। तो अपने हिसाब से आप फिटिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप स्लीव्स को सजा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स में लेस लगा ली है। तो अभी हम यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। अभी हम लाइनिंग के किनारे को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा ली है डबल फोल्ड करके। तो अभी हम इसे लाइनिंग को अपर पार्ट से अटैच कर लेंगे। लाइनिंग अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें अपर पार्ट को उल्टा कर लेना है और उल्टी साइड से हमें लाइनिंग अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग अटैच कर ली है और लाइनिंग अटैच करके हमें सीधी साइड पलट देना है। जब हम उल्टी साइड से लाइनिंग अटैच करेंगे तो जो सिलाई है वो ऊपर की साइड में आ जाएंगी और जब हम मेन फैब्रिक लगाएंगे तो वो अंदर की साइड छुप जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको लाइनिंग अटैच करनी है। लाइनिंग अटैच करने के बाद अभी हम मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो अभी मेन फैब्रिक अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से मेन फैब्रिक रखना है ऊपर की साइड, यानी कि सीधी साइड हमें मेन फैब्रिक रखना है। जब हम पलटेंगे तो वो उल्टी साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक अटैच कर लेना है। सबसे पहले मेन फैब्रिक के किनारे को सिंगल फोल्ड करके उसके ऊपर से लेस लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर लेस लगा के मेन फैब्रिक को अटैच भी कर लिया है अपर पार्ट से। तो अभी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।